साथियों, जैसा कि सबको ज्ञात है कि मैं परमात्मा के ज्ञान को गीता जी के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं और निवेदन स्वरूप आप लोगों से यह कहता हूं, अगर आप इसको तुलनात्मक तरीके से सुनेंगे और मनन करेंगे तो इसका लाभ कम मिलेगा। इसको आप मूल रूप से सुनकर उसका आप आत्मचिंतन करेंगे तब इसका लाभ आपको निश्चित ही 2 गुना मिलेगा। क्योंकि यह विश्व है, विश्व में किसी भी चीज को अनेक दृष्टिकोणों से अपने अपने शब्दों में बयान किया जाता है। जरूरी नहीं है कि तुलनात्मक दृष्टिकोण सबको फायदा के लिए किए गए हो। अतः जिस अवस्था में जिस समय जिसका आप प्रवचन सुन रहे हो अथवा वाणी का रसपान कर रहे हो तो आप उसी के ही लिए थोड़ा सा समय दें। धन्यवाद। श्रोत्रादीन इंद्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रादि रूप इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। कहने का आशय यह है कि शरीर में हमारे स्थित ये 5 इंद्रियां ये मन के द्वारा चलायमान है, लेकिन जब हम मन का निग्रह कर लेते हैं और मन आत्मा और बुद्धि का आत्म संयमन कर लेते हैं तो ये हमारी इंद्रियां हमारा सहयोग करने के लिए 5 रूप से तपस्या करने के लिए उद्यत हो जाती हैं और हम परमात्मा के उन गूढ़ रहस्यों को जान पाते हैं। इसी बात को श्री कृष्ण जी ने अपने एक ही श्लोक में बहुत ही अच्छे तरीके से कह दिया है कि अनेकों प्रसिद्धि और ऋषि मुनियों ने इसको अनेक प्रकार से आत्म संयम करके और उस पे रमण करते हुए परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप यज्ञ में हवन किया करते हैं। यहाँ भी श्री कृष्ण जी के कहने का आशय स्पष्ट है कि अन्य योगी जन इंद्रियों के द्वारा उत्पन्न समस्त क्रियाओं को और अपने प्राणों से उसका लय करके लय और विलय के अध्याधीन होकर वो निरंतर आत्म संयम से परम तत्व का चिंतन करते करते और परमानंद प्राप्त करते रहते हैं। इसी को ब्रह्म सुख बोलते हैं। मैंने भी इसको संक्षेप में आप तक रख पाया हूँ, क्योंकि इस पर विस्तार में जाएंगे तो अनेक प्रकार के भ्रम, अनेक प्रकार के सवाल, अनेक प्रकार की पुष्टियों करने के लिए आपको अनेक ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। अतः संक्षेप में अगर कोई चीज समझ में आ जाए तो इससे अच्छा क्या है। द्रव्य
परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत संसित व्रताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। परमात्मा स्वयं यह कह रहे हैं कि अनेकों प्रकार के यज्ञों द्वारा मुझको प्राप्त करने के लिए अनेक ऋषि सिद्ध तपस्वी मुझ तक पहुंचने के लिए अनेकों प्रकार के द्रव्य यज्ञों का सहारा लेते हैं, अहिंसादि व्रतों का सहारा लेते हैं और अपने शरीर को तपाते रहते हैं। किंतु मैंने जो स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मुझ तक प्राप्त करने के लिए केवल मेरा मनन और चिंतन ही पर्याप्त है। अपाने जुह्यति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, जैसी ही ये अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने और यज्ञों को जानने वाले हैं। भगवान ने इन 2 श्लोकों में यह बताया है कि मुझ तक पहुंचने के लिए ज्ञानियों के पास अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं। उनमें से प्रमुख क्रिया प्राणायाम द्वारा 7 चक्रों को पार कर ब्रह्मरंध्र के पार मुझ तक पहुंच सकता है। तीसरा, ये क्रियाएं सबके लिए सुलभ और सुगम नहीं है, अतः इन क्रियाओं को केवल योगी लोग ही निरंतर कर सकते हैं। लेकिन ईश्वर को पाने की सबकी कामना है और सबका पूर्ण अधिकार है, अतः वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी नहीं है कि ज्ञानियों द्वारा अपनाए गए रास्ते ही अपना लिए जाएं, बल्कि इनमें से जो सरल हो वो हम तक पहुंचने के लिए बताया जाए। इसीलिए बार बार ये भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है वह मुझ तक उसी प्रकार से पहुंच पाता है। यज्ञ शिष्टामृत भुजो जानति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्त यज्ञस्य कुतो न कुरुसप्तमः। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, कुरुओं में श्रेष्ठ है तू। यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यह गूढ़ बात जो भगवान ने यहाँ पुनः बताने की बात कही है, इस विषय में इस प्रसंग में
मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा। चूंकि इस दुनिया में और इस संसार में अनेक प्रकार के यज्ञ माने गए हैं और उनको मान्यता मिली है, अतः उन यज्ञों के द्वारा भी भगवान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, वो कभी निष्फल नहीं होते हैं। शेष सारांश मैं कल आप तक पहुंचाऊंगा। इसके लिए मैं आपसे अब इजाजत लेता हूं और वाणी में विराम करता हूं। धन्यवाद।